हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम एसडी यादव का मैथ पढ़ रहे हैं। एसडी यादव में मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, अनुपात समानुपात। अब हम आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आयु संबंधी में मैंने आपको 2 वीडियो डाल दी हैं। आज हम 27 से शुरू करेंगे, 1 से लगा के 26 तक मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए हैं। बिल्कुल बेसिक से कराए हैं। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो कृपया कमेंट करके पूछ लें। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी है तो कृपया वीडियो को जाकर देख लें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। तभी तो मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने का, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलो आगे शुरू करते हैं। 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 4 गुनी है। कितनी गुनी है? 4 गुनी। अगर इसकी 1 है तो इसकी 4 है। और कौन सी उम्र है ये? वर्तमान। अब वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी। कितनी थी? 9 गुनी। अब वो कह रहा है कि मुझे पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, कितनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि वर्तमान और यहाँ पहले मतलब इस अनुपात से इस अनुपात के बीच में कितना अंतर है? 5 साल का। तो अंतर तो आ गया हमारा 5, ठीक है। अब अंतर हम देख लेंगे, 4 और 9 में कितना अंतर है? 5 का। 1 और 1 में 0 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंतर समान करना पड़ेगा। अंतर समान करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। क्या तरीका है? इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 9 और 1 का डिफरेंस 8 हो गया, उसे ऊपर से गुना कर देते हैं। 4 और 1 का डिफरेंस 3 हो गया, इसे 3 से नीचे गुना कर देते हैं। 8 गुना से में करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 8 गुना 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। 9 तिये 27 और 3 एकम 3। अब देखो डिफरेंस समान आ जाएगा। 32 और 27 का 5 आ गया, 8 और 3 का भी 5 आ गया। तो अंतर से अंतर को काट दें, 5 से 5 कटेगा एक बार। वो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु अब क्या है हमारी? 32। तो 32 में गुना कर देंगे 1 की, तो आ जाएगी 32 वर्ष, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी सिंपल मेथड से मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा हूँ, सारे मेथड हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 28वां क्वेश्चन कैसे करना है। 28वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि 5 वर्ष पहले राम की आयु शाम की आयु का 1/3 है, यानी कि राम की आयु शाम की आयु का 1/3 है। और ये कब की बात है? 5 वर्ष पहले की। तो मैंने आपको बताया था नीचे की वैल्यू अपनी होती है और बराबर की वैल्यू अपनी होती है। तो राम और शाम में क्या अनुपात है? 1/3 का। अरे कब की बात है ये? 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। अब वो कह रहा है यदि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो शाम की आयु बताइए कितनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब देखो आप ध्यान दो, हमें केवल राम की आयु दे रखी है कितनी? 17 वर्ष। और राम का अनुपात कितना दे रखा है? 1। लेकिन अनुपात हमारे पास 5 साल पहले का है, तो हमें राम की आयु भी 5 साल पहले की चाहिए। तो 5 साल पहले राम कितना था? 5 घट जाएंगे, 12 साल का था, ठीक है। तो 5 साल पहले का अनुपात 1 है, और 5 साल पहले उम्र कितनी थी? 12। तो 12 को 1 से जब डिवाइड करेंगे 12। और वो पूछ रहा है शाम की आयु, तो शाम में गुना कर देंगे, 12 तिये 36 वर्ष। अब आप ध्यान देंगे, 5 वर्ष पहले राम जो शाम था उसका अनुपात 3 था, उम्र कितनी थी? 36 वर्ष। आज कितनी होगी वर्तमान में? 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगी 41 वर्ष, ठीक है। काफ़ी सिंपल मेथड है। आप एक बार इसे अगर समझ जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चाहे आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हों, एसएससी सीजीएल का दे रहे हो, सीएचएसएल का दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, रेलवे, बैंक, पीओ, जो भी आप कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप इस मेथड का यूज करके सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन कैसे करना है। 29 क्वेश्चन में कह रहा है
मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, यानी कि कोई पिता है और उसका एक पुत्र है, उनकी जो वर्तमान आयु है उससे 3 गुनी है उसके पुत्र से। कौन सी? वर्तमान। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। कितने साल बाद? 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगी? 2.5 गुनी। तो 2.5 गुनी को हम 5/2 लिख सकते हैं, 2.5 गुनी हो जाएगी। जब 2 नीचे होता है तो 2 यहाँ चला जाता है, यानी कि 5:2 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु बताइए कितनी है। अब देखो इस अनुपात पे आने में से कितना समय लगा है? 5 साल का, यानी कि इनका अंतर कितना आ गया? 5 वर्ष। ठीक है। अब देखो 3 और 5 का अंतर 2, 1 और 2 का अंतर 1, यानी कि अंतर समान नहीं तो अंतर समान कर लेंगे। अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 5 और 2 का डिफरेंस 3, तो 3 से यहाँ गुना कर देंगे। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2, तो 2 से गुना यहाँ कर देंगे, तो 3 3 9, 3 एकम 3, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो देखो डिफरेंस समान हो गया, 1, इसका डिफरेंस भी 1 हो गया। तो डिफरेंस से डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे तो 5 बार आ जाए कट जाएगा। वो कह रहा है मेरी वर्तमान आयु, तो मेरी वर्तमान आयु यानी कि अब उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 9, तो इसमें हम गुना कर देंगे, 9 पंजे 45 वर्ष। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। क्या कह रहा है? 32 से क्वेश्चन कैसे करना है? वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है। और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताइए कितनी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर बाद और पहले आएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10, ये इसका अंतर आ गया। अब अंतर को अंतर से डिवाइड करेंगे, पहले अंतर समान कर लेते हैं, इसके अंतर से ऊपर गुणा करेंगे, 7 और 1 का अंतर 6, 3 और 1 का अंतर 2, तो 6 18 और 6 एकम 6, 2 7 14 और 2 एकम 2। अब अंतर देखो समान आ गया, 4 4, तो 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5/2। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता का हमारे पास एक तो 18 है जो 5 वर्ष बाद का है, एक हमारे पास 14 है जो 5 वर्ष पहले का है। तो कोई से में गुना कर लो, इसमें गुना कर लेते हैं, तो 18 गुना 5/2, इससे काटेंगे तो आ जाएगा 45 वर्ष। और ये 45 वर्ष कब की है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद 45 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान कितनी होगी? आपको सिंपल सा सवाल है, पता होगा। 5 वर्ष बाद जब 45 है तो आज कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक है। वो कह रहा है 35 क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, यानी कि एक उसकी माता है और ये महेश है। 10 वर्ष पहले कितनी थी? 10 वर्ष पहले 4 गुनी थी। ठीक। अब वो क्या कह रही है कि 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। अच्छा, उसने दे दिया है पुत्र। अब हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो महेश पुत्र है या पुत्री है, या वो महेश वही पुत्र है जिसकी ये बात कर रही है। ठीक है, तो आंकड़े अधूरे हैं इसके। क्या हैं? आंकड़े अधूरे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं किया उसने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो 36वां क्वेश्चन कैसे करना है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र की 1 है तो इसकी 4 है, और ये है वर्तमान। ठीक है। अब वो कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना थी। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब वो कह रहा है कि मुझे बताइए पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं। तो कितना अंतर है? 5 का अंतर आ गया। अब यहाँ से इस अंतर से ऊपर गुना कर देंगे और इस अंतर से नीचे गुना कर देंगे। 7 और 1 अंतर 6, 4 और 1 अंतर 3, तो 6 चौक 24, 6 कम 6, 7 ये 21 और 3 ही गए 3 आ गया। अंतर कितना आ गया? 3। ईंधन में कितना अंतर आ गया? 3। तो अंतर को अंतर से काटेंगे तो 5/3 आ जाएगा। अब वो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 24। इसमें गुना कर देंगे तो 24 गुना 5/3, 3 से कट जाएगा 8 बार और 8 पंजे 40 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करने हैं। काफ़ी अच्छा मेथड मैंने बता दिया है। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और शेयर कर दो। ठीक है। 37 कैसे करना है क्वेश्चन? 37 में कह रहा है अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। जो अन्ना है ए मान लेते हैं और रीता को आर में मान लेते हैं, तो वो 5 गुना बड़ी है। ठीक है, जो उनकी वर्तमान आयु है। बात समझ में आ रही है? अब वो कह रहा है कि 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में ये इससे 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि 7 साल बाद अन्ना की आयु बताइए। कितने साल बाद? 7 साल बाद। अब देखो कैसे करना है, तरीका वही है जो आपको सिखाया है मैंने। इसमें और इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 2 वर्ष का। इसके अंतर से ऊपर गुना कर लेंगे, 3 और 1 अंतर 2, 5 और 1 अंतर 4, तो 2 से गुना करेंगे 10, ये 2, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। कितना अंतर आ गया? 2 का। यहाँ भी कितना अंतर आ गया? 2 का। तो अंतर को अंतर से डिवाइड कर देंगे। अब वो किसकी पूछ रहा है? अन्ना की। तो अन्ना की आयु ये है 10, ये आ जाएगी 10 वर्ष। अब ये कौन सी वैल्यू आई है? वर्तमान वैल्यू उसकी 10 वर्ष है। वो कह रहा है 7 साल बाद, तो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखो 43 क्वेश्चन कैसे करेंगे। काफ़ी अच्छा सवाल है 43, बड़े ध्यान से समझेंगे सवाल को। 43 को कह रहा है रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। जो रीता है उसकी शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/4 गुना है। यानी कि जो उसकी आज उम्र है और उसकी जो शादी हुई थी उसकी 1/4 है। तो 1/4 को हम डायरेक्ट 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो मैंने आपको कहा था नीचे की वैल्यू अपनी होती है और बराबर की वैल्यू अपनी होती है। तो आज और जब उसकी शादी हुई थी उन दोनों का अनुपात कितना आ गया? 4:5। ठीक है। अच्छा, शादी हुई थी 6 साल पहले। ठीक है, ध्यान दे इस बात पे। शादी हुई थी 6 साल पहले, तो 6 साल पहले और आज में कितने समय का अंतर आ गया? 6 साल का हो गया। ठीक है, आज उसकी उम्र 5 है, शादी के समय 4 थी, तो इनमें अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। तो अंतर को अंतर से डिवाइड कर लेंगे 6। ठीक, इस 6 की गुना यहाँ पे करेंगे तो उसकी आज उम्र कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। और इसमें गुना करेंगे तो शादी
के समय उसकी उम्र कितनी थी? 24 वर्ष। अब वो क्या कह रहा है, उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है इसकी आज की उम्र का 1/10 गुना है। यानी कि जो पुत्र है उसकी उम्र उसकी आज की उम्र का 1/10 है। ठीक है, तो कितनी होगी? 3 वर्ष। अब वो कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष। ठीक है, देखो 44 क्वेश्चन कैसे करना है। 44 क्वेश्चन भी 43 क्वेश्चन जैसा ही है, तो कैसे करेंगे इसे? क्या कह रहा है, कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। तो कितने वर्ष पहले हुआ था? 6 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, आज उसकी उम्र उसकी शादी की उम्र की 1/4 है। यानी कि आज जो है कमला की जो उम्र है उसकी शादी की उम्र की 1/4 है, तो इसको हम 5/4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। नीचे की वैल्यू अपनी होती है, बराबर की वैल्यू अपनी होती है, तो आज और शादी का जो अनुपात आ जाता है वो आ जाता है 4:5। अब देखो 6 वर्ष पहले शादी हुई थी और आज शादी के समय और आज के समय में कितना डिफरेंस आ गया है? 6 साल का। शादी का अनुपात कितना है? 4, और आज का कितना है? 5। तो कितना डिफरेंस आ गया है? 1। तो 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6। इसमें गुना करेंगे तो 6×5 30, और इसमें गुना करेंगे तो 6×4 24। बिल्कुल सेम सवाल है। अब वो कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। तो पुत्र की आयु इसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो उसकी कितनी होगी? 3 वर्ष हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं 5 साल बाद कितनी होगी? जब उसका पुत्र आज 3 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 8 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम सवाल था। 43 और 44 एक जैसे सवाल है दोनों, तो आप इनको अच्छे से समझ के कर सकते हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इनका नोट्स बना लें, आपको बहुत जीवन में काफ़ी काम आने वाले हैं, काफ़ी लाभदायक है ये मेथड। ठीक है, देखो 45वां क्वेश्चन कैसे करना है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 साल है तो पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी? आज उसके जो पिता की आयु है वो 36 साल है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे मेरी उम्र तेरी आज की उम्र के बराबर थी। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो आज जो पुत्र है वो 18 साल का है और जो वो पैदा हुआ था 18 साल पीछे, तो उसके पिता की उम्र कितनी थी? 18 साल। ठीक है, तो यह होगी पिता की उम्र और यह होगी उसके पुत्र की उम्र। ठीक है, पिता की उम्र इसके जन्म के समय थी और पुत्र की आयु जो है यह वर्तमान है। अब वह कह रहा है कि 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 5 गया 13 वर्ष। ठीक है, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल था, आपको ध्यान से समझ के करना पड़ेगा इस सवाल को। ठीक है, जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। 36 का आधा 18 और ये 18। ठीक है, 46 क्वेश्चन कैसे करना है। 46 जो क्वेश्चन है वो औसत पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो औसत के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, मैं इसको क्लियर जब करूँगा जब औसत का चैप्टर हम आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप केवल इतना याद रखें कि योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक परिवार में 6 पुत्र हैं, उनकी जो आयु का जो औसत है वो 8 वर्ष है। ठीक है, तो 6 पुत्र हैं जो उस परिवार में, उनकी आयु का जो औसत है वो 8 है। तो योग कितना हो जाएगा? औसत गुणा संख्या, 6 ही तो है ना, तो योग हो जाएगा 48। ठीक है, 6 पुत्रों की आयु का योग कितना हो गया? 48। ठीक है,
अब वो क्या कह रहा है, यदि इसमें माता पिता को भी मिला लें तो औसत 22 वर्ष हो जाता है। ठीक है, माता पिता को मिला लें। अब 6 तो पुत्र हो गए, माता हो गई और पिता हो गए, तो इनकी आयु का जो औसत है वो 22 वर्ष है। तो मेंबर कितने हो गए, कितने सदस्य हो गए, 6 और 2 8, औसत कितना हो गया 22, तो योग हो जाएगा 176 वर्ष। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो पिता है वो माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु बताइए कितनी होगी। अब देखो ध्यान से, ये जो आयु है वो इन 6 पुत्रों की है और जो आयु है वो इन 8 की है। तो 8 की आयु में से अगर 6 की घटा दूँ तो माता पिता की बच जाएगी, तो माता और पिता की आयु कितनी आ जाएगी, 176 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 128। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि पिता माता से 8 साल बड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 बराबर भागों में बांट दूं, 60 और 60, तो कितना बच गया 8, तो 8 साल बड़ा कौन होगा, पिता। ठीक है, तो पिता कितने का हो गया 68 का, और माता कितने की हो गई है 60 की, तो इसका आंसर हो जाता है 60 साल। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 47 जो क्वेश्चन है पूरा औसत पर डिपेंड है, पूरा औसत पर आधारित क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है एक परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। ठीक है, जो दादा है और दादी है दो होंगे, 2 गुना 67, तो इनका योग कितना हो जाएगा दादा दादी का, 134। ठीक है, वो कह रहा माता पिता का है 35 वर्ष, माता पिता, तो माता पिता भी 2 हैं, 35, 35 दूनी 70, इनकी आयु का योग हो जाएगा। अब वो कह रहा है 3 पौत्र पौत्र के साथ आयु 6 वर्ष है, तो पौत्र पौत्र कितनी है 3, तो 6 18, इनका योग हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इस पूरे परिवार की औसत आयु बताइए कितनी है, तो पूरे परिवार का योग निकाल लो, जब इसको जोड़ेंगे हम 222 आ जाएगा, और पूरे परिवार में मेंबर कितने हैं 2 और 2 4 और 3 7, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 31 सही 5/7। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। देखो 48वां क्वेश्चन कैसे करना है। वो कह रहा है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, यानी कि जितनी उसकी वर्तमान आज उम्र है उसके पुत्र की, उसके जन्म के समय उसके पिता की उम्र उससे 5 साल ज़्यादा थी। यदि अब पिता की उम्र 39 साल है, यानी कि उसके पिता की जो उम्र है आज 39 साल है, और जन्म के समय कितनी थी 5 साल ज़्यादा थी उसके आज के, तो मैंने आपको बताया था इसको 2 भागों में बांट लेते हैं बराबर बराबर, लेकिन 5 साल इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि उसके जन्म के समय 5 साल उसकी ज़्यादा थी। ठीक है, तो 5 साल जब इसमें डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 34, तो 34 को जब हम आधा आधा डिवाइड कर लेंगे तो 17 और 17। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले पुत्र की आयु बताइए, तो 5 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा इससे पहले। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए 49 क्वेश्चन कैसे करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 49, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, यानी कि एक मेरी माता है, मैं हूँ और मेरा भाई है। ठीक है, वो कह रहा है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 साल बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो बहन की बतानी है कि उससे कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं आज 23 साल का हूँ तो मेरी माता की उम्र कितनी है, मुझसे दुगनी है। ठीक है, और मेरा भाई मुझसे 5 साल
बड़ा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेरी माता मेरे भाई से 20 साल बड़ी है, यानी कि माता और भाई की जो उम्र है उसमें 20 साल का अंतर है। तो 2a माइनस a प्लस 5 बराबर 20 साल होगा। माता और भाई की उम्र में कितना अंतर है? 20 साल का। ठीक है, तो 2a माइनस a माइनस 5 बराबर 20। तो a की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगी 25। ठीक है, अब इस a की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो इसकी हो जाएगी 50, इसकी हो जाएगी 25 और इसकी हो जाएगी 25 और 5 30। अब वो कह रहा है कि मेरी जो बहन है मेरी माता से 24 साल छोटी है। ठीक है, कितनी छोटी है? 24 साल। तो उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी? जब 24 साल छोटी है उससे, वो माँ है 50 साल की, बहन 24 साल छोटी है, तो बहन हो जाएगी 26 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बताइए मुझे, मेरी बहन मुझसे बड़ी है या छोटी है? तो मेरी उम्र कितनी है? 25, मेरी बहन की उम्र कितनी है? 26। तो कितना अंतर है? 1 वर्ष बड़ी है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। देखो 50वां क्वेश्चन कैसे करना है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको कैसे करना है, वो कह रहा है किसी व्यक्ति से उसकी उम्र बताने को कहा गया। ठीक है, उसने क्या उत्तर दिया? 3 वर्ष के बाद की मेरी उम्र लीजिए, यानी कि 3 वर्ष बाद की उम्र लेनी है। अगर उसकी आज a है तो 3 वर्ष बाद a प्लस 3 होगी। वो कह रहा इसे 3 से गुना कीजिए। ठीक है, कितने से गुना कीजिए? 3 से गुना कीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। तो 3 वर्ष पहले कितनी आयु होगी? a माइनस 3, और 3 गुने को घटाना है। वो कह रहा है कि तो आपको फिर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उत्तर प्राप्त हो जाएगा मतलब आपको पता लग जाएगा कि मेरी उम्र कितनी है आज। तो आज मैंने उसकी उम्र कितनी मानी है? a। ठीक है, इसकी गुणा अंदर कर देंगे। 3a 3 तिया 9, 3a प्लस 3 तिया 9 बराबर a। 3a से 3a कट जाएगा, 9 और 9 18। तो a बराबर आ जाएगा 18। तो उसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ध्यान से समझ के करें। तो मैंने आपको आयु संबंधी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं बोर्ड पे, 1 से लगा के 50 तक सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। ठीक है, आप सारी वीडियो ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।